Hello friends and welcome to the Prep Buddy. My name is Kritika Mittal and we are here again with practice with the Prep Buddy. अभी हम ले रहे हैं number systems. Do watch the first video for instructions. अगर आपने first video miss किया है, you can just check out the instruction in description also. Don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon for all the latest updates. So let's start studying. Hello guys, so since this is the last video of this series, I have tried to cover some questions of the newly added topics in GATE 2021. तो कुछ टॉपिक जो कि नए ऐड हुए हैं, डेटा रिप्रेजेंटेशन के, जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, तो आई हैव टेकन 2-3 क्वेश्चंस फ्रॉम दैट ऑल्सो. आई होप ये हेल्पफुल होगा. सो लेट्स सी. सो दिस क्वेश्चन इज सेइंग हाउ मेनी मिनिमम बिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट 19 डिजिट डेसिमल नंबर इन बाइनरी. तो इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है. वी आर गोइंग टू सी दैट कंसेप्ट फर्स्ट. क्या नया कंसेप्ट है यहाँ पर वो देखते हैं. सबसे पहले उसके लिए आई वांट यू टू टेल मी कि एक डिजिट से, एक बाइनरी बिट से हाईएस्ट डेसिमल नंबर क्या रिप्रेजेंट हो सकता है. व्हाट आई मीन टू से इज using just one binary bit. Okay, using one binary bit, what is the maximum decimal number that you can represent? तो अगर हम केवल एक बाइनरी बिट यूज कर रहे हैं, एक बाइनरी बिट यूज कर रहे हैं मतलब 1, ठीक है, तो इससे जो नंबर रिप्रेजेंट होगा, जो डेसिमल नंबर, जो इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर है, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी 1, राइट, क्लियरली. सिमिलरली यूजिंग 2 बाइनरी बिट्स, अगर अब मैं 2 बाइनरी बिट्स यूज कर रही हूँ तो मैक्सिमम डेसिमल नंबर क्या रिप्रेजेंट हो सकता है. अगर मैं 2 बिट्स यूज कर रही हूँ तो आई कैन राइट मैक्सिमम जो मैं लिख सकती हूँ वो 1 होगा. एंड दिस रिप्रेजेंट्स डेसिमल नंबर 3, ठीक है. सिमिलरली अगर मैं इसी को ही आगे बढ़ाऊं, अगर मैं 3 बाइनरी बिट यूज करूं तो मैक्सिमम डेसिमल नंबर में क्या रिप्रेजेंट कर सकती हूँ 111, विच इज 7, ठीक है. सिमिलरली मैं बोल रही हूँ अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहती हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि यूजिंग n बाइनरी बिट्स यूज करके आप मैक्सिमम डेसिमल क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो देखो यहाँ पर देखो, इस 1 को मैं लिख सकती थी 2 to the power 1 minus 1, ठीक है, क्योंकि मैंने एक बिट यूज की थी तो 2 to the power 1 minus 1. 3 को मैं लिख सकती थी 2 to the power 2 minus 1, since I used 2 bits so I can write it as 2 to the power 2 minus 1. Similarly 2 to the power 3 minus 1, and therefore I can say using n binary bits I can represent 2 to the power n minus 1. मैक्सिमम डेसिमल नंबर जो मैं लिख सकूंगी वो होगा 2 to the power n minus 1, ठीक है. इस एक कंसेप्ट को आप याद रखिए, इसको आप याद रखिए अभी के लिए, ठीक है.
इसके बाद देखिए, अब इसके बाद जस्ट सी व्हाट आई एम सेइंग नाउ। अब मैं ये बोल रही हूँ कि मैक्सिमम डेसिमल नंबर क्या है जो मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम सेइंग यूजिंग 1 डेसिमल डिजिट, एक डेसिमल डिजिट को यूज करके मैक्सिमम डेसिमल नंबर आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बताइए मुझे। एक मैक्सिमम डेसिमल डिजिट मतलब कि किसकी बात कर रहे हैं, जस्ट 9। इफ आई राइट 9 तो यही हो जाएगा मेरा मैक्सिमम नंबर, यानी एक डिजिट को यूज करके मैं मैक्सिमम 9 रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। सिमिलरली अगर मैं 2 डिजिट को यूज करूँ तो 99 लिख सकती हूँ। अगर मैं 3 डिजिट को यूज करूँ तो आई कैन राइट 999। अगर मैं सेम लाइन्स पे, जैसे कि मैंने पहले किया, अगर सेम लाइन्स पे इफ आई जस्ट ट्राई टू जनरलाइज इट, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 10 to the power 1 - 1। सिमिलरली यहाँ मैं लिख सकती हूँ 10 square - 1, 10 to the power 3 - 1, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं किसी से पूछूं कि k डेसिमल डिजिट्स को यूज करके, यूजिंग k डेसिमल डिजिट, आप मैक्सिमम नंबर क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैक्सिमम डेसिमल नंबर क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो इट इज गोइंग टू से, ही इज गोइंग टू से 10 to the power k - 1, ठीक है। अगर ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हुए तो अब चलते हैं वापस क्वेश्चन पे, देखते हैं पूछा क्या गया था। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कितनी बिट्स चाहिए, मिनिमम कितनी बिट्स चाहिए, कितनी बाइनरी बिट्स चाहिए अगर आपको 19 डिजिट डेसिमल नंबर लिखना है। तो पहले तो मुझे ये बताइए, ये जो 19 डिजिट डेसिमल नंबर मेरा होने वाला है, इसके मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखो, अगर मैं कोई भी नंबर लिख रही हूँ तो मैं कैसे उसको देखती हूँ, अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं ये चाहती हूँ कि कोई बाइनरी बिट्स मुझे ऐसे मिले जो सारे 2 डिजिट के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पाए, तो मैं बोलूँगी कि बस ये देख लो कि 99 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए, बाकी सारे नंबर तो उससे कम ही है, तो वो तो सब अकोमोडेट हो ही जाएंगे। करेक्ट, सेम चीज हम यहाँ पे बोल रहे हैं, क्योंकि 19 डिजिट डेसिमल नंबर है तो मैं बोल रही हूँ मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम वैल्यू, 10 to the power 19 - 1, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू, यही मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो भी इससे डेसिमल नंबर बनेगा, जो भी इतने डिजिट से डेसिमल नंबर बनेगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 10 to the power 19 - 1। अब मैं बोल रही हूँ सपोज मैंने k बिट्स ले ली, सपोज मैंने k बिट्स ले ली, तो वो क्या नंबर रिप्रेजेंट कर पाएंगी, वो कौन सा डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट कर पाएंगी, 2 to the power k - 1। अभी अभी हमने देखा ना, k बिट से आई कैन रिप्रेजेंट 2 to the power k - 1। करेक्ट, मुझे चाहिए क्या, 10 to the power 19 - 1। अब एक छोटी सी इक्वालिटी है यहाँ पे, छोटा सा यहाँ पे एक कैलकुलेशन है बस, वो क्या है कि ये जो 2 to the power k - 1 है ये बड़ा होना चाहिए 10 to the power 19 - 1 से, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये बड़ी होनी चाहिए जो भी इस डेसिमल डिजिट से बन सकती है वैल्यू, करेक्ट, तभी एकोमोडेशन पॉसिबल है। करेक्ट, तो ये 2 to the power k - 1 इससे बड़ा होना चाहिए। आई एम नॉट प्लेसिंग इक्वल टू साइन हेयर, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी नहीं आएगी, वी वांट कि ये बड़ा ही हो, ठीक है। इक्वल भी होगा तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, एनीवे इक्वल आ भी नहीं सकता, ठीक है, पावर्स ऑफ 2 and 10 है। अब यहाँ दोनों तरफ से आप -1 कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास इक्वालिटी आ जाएगी 2 to the power k greater than 10 to the power 19। यहाँ सर आप लॉग ले लीजिए, ठीक है, एंड यहाँ से मैं लॉग ले लेती हूँ, तो आई एम टेकिंग लॉग बेस 2, ठीक है। आप लोग यूजिंग ए कैलकुलेटर इसको यूज कर सकते हैं, तो आप देखेंगे ये जो वैल्यू है ये 63 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली क्या वैल्यू आएगी, तो इज गोइंग टू बी 63 पॉइंट समथिंग, ठीक है। के उससे बड़ा होना चाहिए, सी यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, ये इन एनी केस बड़ा ही होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर हेयर वाज 64, ठीक है। करेक्ट आंसर हेयर शुड बी 64। सो आई एम नॉट गिविंग एनी मिनिमम टाइम टू दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस इज अ न्यू मॉडल, आई डोंट बिलीव any of you would be knowing it। अगर किसी को ये आता था, अगर कोई कर सकता था, even then I would say 2 minutes should be given for this one, क्योंकि अगर आप from scratch इसका concept सोच रहे हैं तो 2 minutes तो लगेंगे, then you'll solve, you'll use a scientific calculator and everything, so 2 minutes for this question, correct। Correct answer was option C। Look at this question now.
when two numbers are added in XS3 code and sum is less than 9, then in order to get the correct answer. देखिए सबसे पहली बात तो दो नंबर्स को XS3 कोड में ऐड कर रहे हैं और सम लेस देन 9 है. सम लेस देन 9 होने का मतलब क्या है? सम लेस देन 9 होने का मतलब है कि जो मेरा आंसर है वो वैलिड है. ठीक है, जो मेरा एडिशन है वो वैलिड है. XS3 कोड जो आया है मेरा वो एक वैलिड नंबर है, तो हमें किसी करेक्शन की तो ज़रूरत नहीं है. लेकिन देखो यहाँ पे दो नंबर्स थे मेरे, सपोज ये मेरे BCD कोड्स थे. ठीक है, सपोज दीज आर द BCD कोड्स. नाउ टू ऑब्टेन देयर XS3 कोड मैंने क्या किया होगा? A + 0 0 1 1 B + 0 0 1 1. Now when I am performing their addition, जब मैं इनका एडिशन परफॉर्म कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आया होगा? A + B जो मुझे चाहिए था प्लस 0 0 1 1 प्लस 0 0 1 1. अब देखो मुझे आंसर भी XS3 कोड में ही चाहिए था, करेक्ट? यानी ये जो नंबर है, लेट्स कॉल इट C जो आया इसके XS3 कोड के लिए मुझे एक तो चाहिए था, पर एक मेरे पास अनरिक्वायर्ड आ गया, एडिशनल एक्स्ट्रा आ गया. तो करेक्ट आंसर ऑब्टेन करने के लिए व्हाट आई विल डू? आई विल सब्ट्रैक्ट 0 0 1 1 फ्रॉम द रिजल्ट. ठीक है, आई विल सब्ट्रैक्ट 0 0 1 1 फ्रॉम द सम. ठीक है, ये एक ऑप्शन इसमें गलत दिया है. दिस शुड हैव बीन ऐड, ऑल्दो सारे बाकी गलत ही हैं, बट दिस शुड हैव बीन ऐड 0 1 1 0 टू द सम. इट वोंट मेक अ डिफरेंस बट स्टिल. ठीक है, तो द करेक्ट आंसर एनीवे वाज ऑप्शन A हियर. ओके, एंड आई थिंक करेक्ट टाइम टू सॉल्व दिस एक्चुअल मतलब इसमें 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए था. काइंड ऑफ जस्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेम क्वेश्चन जैसा हमने अभी देखा उसका रिवर्स है केवल. हाउ मेनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट 507 बिट बाइनरी नंबर इन डेसिमल. अभी हमने एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखा. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि बाइनरी बिट्स दी हैं और पूछ रहा है कि अगर इतने बिट का बाइनरी नंबर है तो उसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी डिजिट्स चाहिए. जस्ट ऑपोजिट. ठीक है, जस्ट ऑपोजिट पूछ रहे हैं. लेट्स सी हियर. कॉन्सेप्ट same hai. I've told you the concept already. Okay, so what you can do is you can just pause the video and try this question again, thinking on the same lines जिस पे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था. अब आप इसको ट्राई करिए, सेम कंसेप्ट पे चलिए और देखिए कि आपका आंसर आता है कि नहीं. ठीक है, लेट्स सी हियर. राइट, तो सेम कंसेप्ट है. यहाँ पर देखिए 507 बिट बाइनरी नंबर है. अगर 507 बिट बाइनरी नंबर है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? वी ऑल नो इसका डेसिमल में जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा तो ये मैक्सिमम क्या रिप्रेजेंट कर सकता है? इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट 2 to the power 507 - 1. करेक्ट. एंड नाउ इफ आई सपोज अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि k डिजिट्स रिक्वायर्ड थी तो मैक्सिमम वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर पाएंगी? k डिजिट्स, दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट 10k - 1. नाउ क्योंकि इस बाइनरी बिट्स को रिप्रेजेंट करना है हमें. ठीक है, हम चाहते हैं कि ये डिजिट्स जो हैं ये इन बाइनरी बिट्स को रिप्रेजेंट करें. सो दे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 to the power 507 - 1. ठीक है, दिस इज गोइंग टू कैंसिल फ्रॉम बोथ द साइड्स. दिस इज सिंपल क्वेश्चन अगेन. जस्ट टेक लॉग. ठीक है, सो k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 507 into log 2 base 10. log 2 base 10. ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लीजिए इसको. मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है. यू जस्ट सॉल्व इट. यू गोइंग टू गेट 152 point something. So this has to be, k has to be greater than the number, so it is going to be option C. Correct option here was option C. Right, so this is it guys. This is the end of the series. So this was a effort from our side to revise number systems through questions. ठीक है, so do tell us in the comments if you like this concept. अगर आपको ये पसंद आया तो we can just continue it for other subjects also. If you want us to cover any more topics, any more subjects, do let us know. We'll surely try and do that. Thank you so much for watching this video. All the best for your exams. Bye bye.